7 मई 2025 पाकिस्तान की जमीन कांप रही थी। मुरीद के, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, हर जगह बम फटे। भारत की तरफ से ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये था सीधा एक्शन। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। 20 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ। 26 लोग मारे गए, इनमें बच्चे, श्रद्धालु और पर्यटक शामिल थे। इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन सुराग साफ थे। एनआईए और आरआईवी की रिपोर्ट्स ने बताया कि हमले के तार जुड़ते हैं पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीद के से। इन इलाकों में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के ठिकाने हैं और यहीं से तय हुआ, अब कूटनीति नहीं, जवाब सीधे उनकी जमीन पर दिया जाएगा। 6 मई की रात भारतीय वायुसेना अलर्ट मोड पर थी। Su-30 MKI और मिराज 2000 लड़ाकू विमान तैयार खड़े थे। RAY ने पुख्ता जानकारी दी, 6 जगहें टारगेट होंगी। 7 मई सुबह 3 बजे भारत ने हमला किया। टारगेट क्या थे? 1 मुरीद के लश्कर का हेडक्वार्टर, 2 बहावलपुर जैश का अड्डा, 2 मुजफ्फराबाद POK में आतंकी लॉन्च पैड, 4 कोटली, 5 भीमबर, 6 सियालकोट सेक्टर। इन सभी ठिकानों पर SPICY 2000 बम का इस्तेमाल किया गया, वही बम जो बालाकोट स्ट्राइक में हुआ था। भारत ने कहा, हमने सिर्फ आतंक के ठिकानों को टारगेट किया, ना कोई नागरिक मरा, ना कोई सैनिक। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, बिना किसी कोलैटरल डैमेज के। इसका मकसद साफ था, दुनिया को दिखाना कि भारत अब चुप नहीं बैठता। पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, खासकर POK और पंजाब में। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन न कोई वीडियो, न कोई सबूत। उनका सरकारी बयान था तकनीकी खराबी, लेकिन हकीकत सबके सामने थी। पाकिस्तान हैरान और परेशान था। हमले के बाद पाकिस्तान में 2 बातें साफ दिखी, डर और इनकार। सरकारी प्रवक्ताओं ने पहले तो कहा कि कोई हमला हुआ ही नहीं, फिर कुछ घंटों बाद बयान आया, हमारी वायुसेना ने भारतीय विमानों को रोक लिया, लेकिन न कोई वीडियो फुटेज, न मलबा, न सैटेलाइट तस्वीरें। असल में पाकिस्तान समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। पाकिस्तानी मीडिया भी पूरी तरह ब्लैकआउट में डाल दी गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक हो गए और पंजाब, POK, सिंध तक इंटरनेट बंद कर दिया गया। इस हमले को अंजाम देने में भारत की खुफिया एजेंसी RAY की तैयारी बेहद महत्वपूर्ण रही। दरअसल मार्च 2025 से ही RAY के पास इनपुट्स आने लगे थे कि जैश और लश्कर कश्मीर में किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद RAV ने पूरी इंटेल जुटाई, कहां लॉन्च पैड्स हैं, किस समय गतिविधि ज्यादा होती है, किस इमारत में कौन है। इसके बाद NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ने सैटेलाइट से लोकेशन कंफर्म की, और जब हर जानकारी 100% पक्की हो गई, तभी जाकर ऑपरेशन को हरी झंडी मिली। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिएक्शन की। UN ने कहा, दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए। चीन ने भी अपनी स्टेटमेंट में न्यूट्रलिटी दिखाई। रूस ने भारत की एंटी टेरर स्ट्राइक को समझने की बात की, और अमेरिका ने साफ कहा, भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। असल में भारत का नैरेटिव इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग था। सरजमीन पर हमला नहीं, सिर्फ टेरर बेस पर हमला, कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं। तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भारत की पोजीशन सही मानी गई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा था? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हर शहर में अजीब चुप्पी थी। टीवी चैनलों पर सिर्फ सरकारी बुलेटिन चल रहे थे। विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, हमारी फौज कहां थी? ISI क्या कर रही थी? कई नागरिकों ने सोशल मीडिया के जरिए लिखा, हमें किसी ने बताया तक नहीं कि हमला हुआ, और जब ब्लैकआउट हटाया गया तब तक इंडिया जा चुका था। भारत में इस ऑपरेशन के बाद माहौल कैसा था? पूरे देश में एकजुटता दिखी। सोशल मीडिया पर #ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड कर रहा था। टीवी चैनलों पर डिबेट नहीं, आंकड़े और तथ्य दिखाए जा रहे थे। शहीदों को श्रद्धांजलि और पब्लिक का एक ही नारा, अब की बार मुंह तोड़ जवाब। हवाई हमले के बाद पाकिस्तान को लगा था कि बस इतना ही था, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। भारत ने सीमा पर अपनी इन्फेंट्री और आर्टिलरी को हाई अलर्ट पर रख दिया। LOC के पास राजौरी, पुंछ और तंगधार सेक्टर में जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक BSF और सेना ने कुछ स्ट्रेटेजिक पाक चौकियों पर प्रिसाइज मोटर और स्नाइपर कार्रवाई शुरू की। ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं थी, ये एक रणनीतिक संदेश था कि अगर तुम आतंकी भेजोगे तो जवाब सिर्फ हवा से नहीं, जमीन से भी मिलेगा। सीमा पर तनाव अचानक बढ़ गया। पाकिस्तान की ओर से 2 दिन के अंदर 13 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ, लेकिन इस बार भारत की नीति बदल चुकी थी। अब हर गोली का जवाब
दुगनी ताकत से दिया जा रहा था। कई जगहों पर भारतीय जवानों ने LOC पार करने की कोशिश कर रहे घुसपैठियों को लाइव ड्रोन से ट्रैक कर लिया और खत्म कर दिया। पूंछ और कुपवारा सेक्टर में 48 घंटे के भीतर कम से कम 9 घुसपैठिए मारे गए। इस बीच पाकिस्तान में हालात बदतर होते जा रहे थे। इमरान खान की पार्टी PTI ने खुलकर ISI और सेना की आलोचना शुरू कर दी। पाकिस्तानी जनता पूछने लगी, हमारे टैक्स के पैसे किस चीज में जा रहे हैं? ट्विटर, जो अब X है, पर पाक यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा। हमारे देश को आतंक के अड्डा क्यों बनाया जा रहा है? ये वो मोमेंट था जब पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर पहली बार जनता का सीधा दबाव दिखने लगा। भारत ने सिर्फ सैन्य नहीं, कूटनीतिक मोर्चे पर भी एक्शन लिया। UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ड्रोन फुटेज, इंटरसेप्टेड कॉल्स, सैटेलाइट इमेजेस, सब कुछ पेश किया। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि अगली बार अगर हमला हुआ तो सिर्फ आतंकी नहीं, उनके पालने वाले भी लक्ष्य होंगे। MOD और MEA की ओर से यह नीति घोषित की गई। प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव डॉक्ट्रिन, मतलब हमला पहले नहीं लेकिन जवाब तगड़ा और सार्वजनिक। अब सवाल ये उठता है, क्या यही था ऑपरेशन सिंदूर का अंत, या ये शुरुआत है एक नई नीति की, जहां भारत सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि हमला रोकने की तैयारी में रहेगा? ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर की महाशक्तियां हरकत में आ गईं। चीन ने अपने बयान में कहा, क्षेत्र में शांति बनाए रखना जरूरी है, लेकिन असल में उसी हफ्ते चीन ने POK के पास अपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर दिया। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन नहीं चाहता कि भारत POK में कोई असर्टिव पॉलिसी अपनाए। उधर अमेरिका ने भी आधिकारिक रूप से बयान दिया, भारत और पाकिस्तान संयम बरतें। लेकिन अंदर की बात ये थी कि अमेरिका को ये सब काफी हद तक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि 2025 में भारत और अमेरिका के बीच एक नया स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था, जिसके तहत भारत को सैटेलाइट सर्वेलेंस और हाई एंड ड्रोन टेक मिलने वाली थी। भारत ने साफ कर दिया था कि यह हमला सिर्फ एक टैक्टिकल स्ट्राइक नहीं था, यह एक डॉक्ट्रिन है। भारत अब डिप्लोमेसी से पहले डिटरेंस पर भरोसा करेगा। मतलब अगर आतंक का खतरा दिखा तो पहले वॉर का इंतजार नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए यह एक रणनीतिक समस्या बन गई थी। एक तरफ उन्हें आतंकी संगठनों को खुश रखना था, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी झेलना पड़ रहा था। पाकिस्तान के रक्षा बजट में कटौती हो रही थी, IMF के लोन पर शर्तें बढ़ रही थीं, और ऐसे में भारत का आक्रामक रुख उन्हें इंटरनली भी कमजोर कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि POK में जनता के बीच धीरे धीरे विरोध शुरू हुआ। मुजफ्फराबाद, बाग और रावलाकोट जैसे इलाकों में लोगों ने सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किए। उनकी मांग थी शिक्षा, रोजगार और आतंक से मुक्ति। पहली बार भारतीय मीडिया ने POK के आम लोगों की आवाज दिखाई। हमें भारत से डराया गया, लेकिन अब हमें भारत से उम्मीद है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने ये संकेत भी दिए कि अगर हालात सही रहे तो POK के लोगों को राजनीतिक विकल्प देने की दिशा में कुछ कदम लिए जा सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या भारत POK को सैन्य तरीके से लेने की सोच रहा है? सरकार ने अभी तक कोई सीधा संकेत नहीं दिया है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान घुसपैठ या आतंकी हमले जारी रखता है तो भारत की सेना अगली बार POK में जमीनी एक्शन भी कर सकती है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि भारत ने नॉर्दर्न कमांड के अंदर एक POK टास्क फोर्स तैयार कर ली है, जो सिर्फ उसी क्षेत्र को लेकर रणनीति बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर एक आइसोलेटेड घटना नहीं थी, यह एक संकेत था कि भारत अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव नीति पर चलेगा। पिछले कुछ सालों में भारत ने रक्षा तकनीक में भारी निवेश किया है। ड्रोन्स, AI सर्वेलेंस, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, साइबर वॉरफेयर सिस्टम। भारत की रणनीति साफ है, सीमा पार के खतरों को सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रखा जाएगा। RAV और NTRO जैसी एजेंसियों को भी अब ज्यादा ऑटोनॉमी और रिसोर्सेज मिल रहे हैं, यानी आतंकवादी संगठनों की फंडिंग, ट्रेनिंग और मूवमेंट तीनों पर एक साथ हमला होगा, चाहे वो भारत के बाहर ही क्यों ना हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के अंदर भी खलबली मच गई। इमरान खान की पार्टी की वापसी की कोशिशें, आर्मी की सत्ता पर पकड़ और बलोचिस्तान में बढ़ती बगावत, ये सब मिलकर एक अंदरूनी संकट बना चुके हैं। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि पाकिस्तानी सेना के कुछ अफसर इंडिया के ऑपरेशन को लेकर अंदरूनी तौर पर चिंतित हैं, क्योंकि अगर भारत ने फिर से हमला किया तो उन्हें जवाब देने के लिए न संसाधन होंगे न जन समर्थन। और यही कारण है कि अब पाकिस्तान की ISI भी
अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ एक जवाब नहीं दिया, बल्कि भारत की विदेश नीति की दिशा भी तय की। अब भारत सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने तक सीमित नहीं है, अब भारत खुद नियम तय कर रहा है। पहले बालाकोट, फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स और अब सिंदूर। यह सिलसिला बताता है कि भारत अब वेट नहीं करता। अब बात शांति की तब होगी जब आतंक की भाषा बंद होगी। आने वाले समय में भारत की नीति 3 बातों पर टिकेगी। 1, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। 2, पीओके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक समर्थन। 3 और सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत करना कि घुसपैठ नामुमकिन हो जाए। भारत अब दुनिया को सिर्फ सॉफ्ट पावर से इंप्रेस नहीं कर रहा, अब हार्ड पावर के जरिए भी अपनी जगह बना रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या भारत ने जवाब दिया, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को अब समझ आया, क्या आतंक का कारोबार आखिर खत्म होगा, या फिर हमें एक और ऑपरेशन के लिए तैयार रहना होगा। आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट में बताइए। क्या भारत को अब पीओके के लिए बड़ा कदम उठाना चाहिए? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और भारत की नई नीति का समर्थन करने के लिए जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड।